नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण पंत व्लॉग्स में। तो गाइस, वी स्टार्टेड अ न्यू सीरीज जिसका नाम है ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड। ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड सोचते हैं आपके माइंड में, मेरे माइंड में तो ये आता है वाह, पहाड़, झरने, नदियाँ, मस्त मस्त वादियाँ, मस्त मस्त अच्छे अच्छे लोग और मैगी और पहाड़ तो सबके मन में आते हैं। तो मेरे मन में भी वही आया। मैंने जब सोचा इसको वाओ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस सीरीज़ को बनाया जाए। तो मैंने सोचा कैमरा उठा के चलते हैं उत्तराखंड और आपको दिखाते हैं सीरीज़। तो बेसिकली ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड सीरीज़ में भी कवर्ड हम जो है क्या क्या दिखाएंगे आपको, उत्तराखंड की भाषा, बोली, कल्चर, नए नए जो है कल्चर, सब, क्योंकि हर जगह का अलग अलग कल्चर होते हैं वैसे ही उत्तराखंड का भी अलग कल्चर है। तो कल्चर दिखाएंगे, भाषा, बोली और अनसुनी कहानियाँ। आपको मैं बता दूं, उत्तराखंड के गांव गांव में जो है ना अनसुनी कहानियाँ है। आप जब बैठते हैं ना, मतलब मुझे पता है कि मैं अपने दादा के साथ बैठता हूँ तो भाई कहानियाँ बहुत, हर गांव में अलग अलग कहानियाँ। तो अगर आपके गांव में भी है कुछ अच्छी कहानियाँ, कुछ अच्छे कल्चर या फिर कुछ अनोखी चीज़, तो आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं अपने गांव में। आपके गांव आके ब्लॉग बनाऊंगा और हमारी उत्तराखंड भाषा बोली को पूरे वर्ल्ड में दिखाऊंगा। पता नहीं वो तो व्यूज़ कहाँ कहाँ जाती हो पता नहीं। बाकी अभी जो हम चल रहे हैं उत्तराखंड, तो बैग वगैरह सब कुछ पैक है और ऑल इज पैक। अब जो है बस हमें निकलना है, तो हम निकलते हैं और आपको ले चलते हैं ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड में। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा, तो चलते हैं। जो है सब कुछ पैक हो चुका है, मेरे पीछे सब कुछ कचरा बिखरा हुआ है। ये सब भी बिखरा हुआ है यहाँ पे, मेरा सारा रूम, हाँ, क्योंकि बिखर गया। बस अब चल रहे हैं, उठाते हैं बैग और निकलते हैं। और ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड वाओ, मतलब मैं सोच के भाई जो मेरे आ रहा है ना भाई दिमाग में, मतलब वो मैं बयां करूँगा आपको कैमरे के माध्यम से। कर पाऊँगा या नहीं पता नहीं, बट थोड़ा थोड़ा नर्वस भी हूँ मैं। तो चलते हैं, जल्दी से बैग उठाते हैं, सबको फैमिली को बाय बाय बोल के निकलते हैं। तो सब पैक है, इसमें लैपटॉप जिससे मैं एडिट करने की सोच रहा हूँ कि एडिट अब लैपटॉप से करेंगे। पीछे एक और बैग जिसमें कपड़े वगैरह हैं। तो निकलते हैं बाय बाय बोल के। अभी जो है हम सबको बाय बाय बोल के निकल चुके हैं और हमें जो है अभी नन्ही पहाड़ी जो है छोड़ने आ रहे हैं द्वारका मेट्रो स्टेशन, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पे जो छोड़ने आएगा। फिर उसके बाद आगे का सफ़र मेरा अकेले का रहने वाला है। मैं एक्साइटेड नहीं हूँ क्योंकि पहली बार मैं अकेले जा रहा हूँ और थोड़ा बहुत नर्वस भी हूँ। और बाकी नन्ही पहाड़ियाँ में छोड़ के फिर आगे हम जो है अकेले जाएंगे। तो अभी हम दिल्ली के गड्ढों को पार कर करके पहुंच चुके हैं द्वारका मेट्रो स्टेशन। अब जो है मनीष भाई को करते हैं बाय बाय और हम निकलते हैं मेट्रो से पहले आनंद विहार मेट्रो स्टेशन, फिर वहां से आगे देखते हैं क्या सफ़र होगा। तो अभी मनीष भाई को करते हैं बाय बाय। अभी जो है द्वारका मेट्रो स्टेशन आ गया हूँ। अब यहाँ से जो अभी मेट्रो आएगी तो जाएंगे आनंद विहार। तो आगे दिखाते हैं आपको। घर से सोचता हूँ बड़े जोश में ब्लॉग बनाऊँगा, पर जब 4 लोगों को देखता हूँ तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। बट अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन वो 4 लोग, क्या उनकी बात है, क्या देखना को ना। ऐसा मैंने सोचा है इस बार, मतलब खुल के ब्लॉग बनाना भाई, खुल के। तो अभी हमारी मेट्रो आएगी वैशाली वाली, फिर हम जाएंगे उसमें। मेरी मेट्रो आ चुकी है, फ़ोन आ जाओ, मेट्रो आ गई। अब मेट्रो में बैठते हैं। अभी जो है मैं पहुंच चुका हूँ आनंद विहार ISBT। मैंने मेट्रो में ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं 4 लोगों को झेल सकता हूँ, बट वहाँ पे 400 लोग हो गए थे, इसलिए मुझे जो है शर्म भी आ गई और भाई बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। अब हम पहुँच चुके हैं ISBT। अब यहाँ से जो है हमें रामनगर के लिए बस ढूंढनी है। मुझे पता है कहाँ लगती है, तो जा रहा हूँ वहीं, बस में बैठते हैं, फिर आगे का सफ़र आपको दिखाते हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूँ ISBT और यहाँ बैठ रखा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए रामनगर के लिए बस, जो अभी तक तो नहीं आई और मैं मतलब वेट कर रहा हूँ।
जैसे आएगी उसमें बैठते फिर हम आगे चलेंगे। बाकी देखते हैं आगे। अब तो अंधेरा हो गया है, सुबह मिलते हैं आपसे सीधा पहाड़ों आगे। अभी जो है मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ बिकॉज लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं अकेले जो है ट्रैवल कर रहा हूँ। अभी मैं पहुँच चुका हूँ रामनगर, और रामनगर में अभी जो है 5 बजे की बस है, बट अभी जो है बज रहे हैं 2:09 दिख रहा है पता नहीं। तो अभी जो है 5 बजे की बस है, 3 घंटे मेरे पास, क्या करूँ हो गई। और ये बैग भी है मेरे पास दो। हाँ, अब जो है चाय वगैरह पीते हैं, चाय वगैरह और मैगी खाएंगे क्योंकि एनर्जी चाहिए। और अभी हमने जो है कुछ खाया भी नहीं है, तो चाय और मैगी खाते हैं, फिर आगे पहले चाय मैगी खाते हैं फिर आगे देखते हैं। वैसे दिल्ली माइनला वाली जो डायरेक्ट आती है ना दिल्ली से, वो भी बस है, उसमें जाना भी हमारे पास एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन सीधा 5 बजे वाली बस। अभी मैंने मैगी तो एंजॉय कर लिया है, बट अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या भाई। अब हमने वैसे देखो, हमको हर साल ही जो है थोड़ी देर यहाँ पे रुकना ही पड़ता है। हम एक बार तो रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रुके हुए हैं, बट मेरे साथ साथी होते थे जिनके साथ मैं घूम फिर के जो है टाइम बिता देता था। मयंक भाई मिस यू, मयंक भाई के साथ मैंने यहाँ पे जो है 10 बजे से रात को सुबह 5 बजे आए हैं। मयंक भाई ब्लॉग देख रहे हो तो कमेंट और भी बहुत बार हमने यहाँ पे रातें मतलब बिताया हुआ है टाइम, बट अब ये टाइम मुझसे बीत ही नहीं रहा। थोड़ा मैगी खा ली, आधा घंटा बीत गया, 2 से ढाई बज गए। अब क्या करूँ हो गई है। अभी 2.5 घंटे और हैं, 5 बजे आएगी बस। तो ऐसे घूमते हैं टहलते हैं और क्या करें। अब जो है हम चाय पी रहे हैं क्योंकि लाइक रात तो काटनी है ना, तो कभी मैगी खा के कभी चाय पी के ऐसे ही कटेगी, कभी सुबह के 5 बज पाएंगे। तो अभी चाय की चुस्की ले रहे हैं। अक्सर वैसे मैं चाय पीता नहीं हूँ, बट सफ़र में तो पी लेनी चाहिए ना, सब कुछ सफ़र में सब कुछ करना चाहिए जो आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो वही मेरा भी सीन है। तो वहीं पांडे टी स्टॉल से चाय वगैरह पी रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। आगे कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे अभी यहीं बैठे। अभी दोस्तों मेरा जो है पूरा सफ़र कंप्लीट हो चुका है। लाइक का मैं जो है 3:30 बजे वाली बस से आ गया था, फिर जो डायरेक्ट वाली लगी थी मैंने बोला खाली हम वेस्ट करेंगे यहाँ पे 2 घंटे, बट ठीक है उसका बेनिफिट मिलता व्यू वगैरह। बट अंधेरे में आ गया, फिर जैसे उजाला हुआ सो गया। मैंने ना आपको कोई व्यू दिखाया ना कुछ, बट ठीक है हमारे घर से भी बढ़िया व्यू आते हैं, वही व्यू दिखा देंगे। बाकी अभी जो है मैं पहुँचने वाला हूँ बैरला, फिर वहाँ से नीचे मुझे पैदल जाने हैं। और अम्मा बुबू चाची चाचा तो है नहीं, चाची किसी को मेरे ख्याल से नहीं पता कि मैं आ रहा हूँ, तो पता नहीं उनका क्या रिएक्शन रहेगा। बट चलते हैं। अभी मैंने बैग वैग सब निकाल लिया अपना, बस पहुँचने वाला। ठंड होगी भाई तगड़ी तरीके से। चलो व्यू दिखा देता हूँ आपको यहाँ से। ये भाई एकदम प्यारे प्यारे नज़ारों के साथ वी एंटर्ड इन दी मतलब गाँव आने वाला है। पहुंचने वाला हूँ और मुझे भाई लिटरली बहुत तगड़ी तरीके से ठंडा हो रहा है, और मैं स्वेटर भी लाया। अब पता नहीं क्या होगा, ठंडा तो बहुत हो रहा है और बिल्कुल फॉग हो रहा है देखो चारों तरफ। ये देखो बोट डबरा मानिला रामनगर डोटियाल। हमें यहाँ नीचे को जाना है, ये नीचे है यहाँ केरला, ऊपर जो है मानिला से आगे, और इस वाली डायरेक्शन में वहाँ भिक्या सैंड। तो ऐसा कुछ है और ठंडा लग रहा है भाई। 6:47 हो रहा है टाइम, और मुझे जो है उतार दिया है गाड़ी ने, और भाई ठंडा भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, मौसम अच्छा हो रहा है। तो अब चलते हैं, नीचे जाना है, हमें बहुत नीचे जाना है, तो चलते हैं आगे का सफ़र पैदल तय करना है। ऐसा हो रहा है पूरा फॉग हो रखा है। सामने पहाड़ है, बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे सामने मस्त दिख रहा है। तो बहुत ही तगड़ा वाला व्यू हो रखा है, फॉग। और लाइक रेनी सीज़न में मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ, जो मतलब रेनी सीज़न ही है ना,
भादों का महीना कहते हैं इसे। तो इसमें मैं पहली बार आ रहा हूँ गाँव। गर्मियों में भी आया हूँ और सर्दियों में भी आया हूँ। तो दिखाते हैं आपको बरसात की खूबसूरती। ऐसे सुनने में आया कि बरसात में ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं पहाड़। तो बस वही खूबसूरती निहारने हम आ चुके हैं। पीछे बढ़िया सा व्यू। चलते हैं आगे सफ़र। ये हमारी कोयला मार्केट है। अब तो मैं ऊपर आ गया, मेन मार्केट नीचे है। वो आपको मैं कभी बाद में दिखाएंगे। हम डेली आएंगे कोयला तब दिखाएंगे। और भाई बिल्कुल सुनसान हो रखा है यार। मेरे को डर भी लग रहा है नीचे जाने में, कहीं बंदर ना आ जाए या फिर बाघ। बड़ा एडवेंचर हो जाता है यार यहाँ सीन। डर लग रहा है मुझे, पर जाना तो है ही नीचे। भाई साहब कोई नहीं है। आवाज़ सुनो भाई, साफ इतनी तगड़ी आवाज़ आ रही है उसकी, चिड़ियाओं की। भाई कोई नहीं है। मेरे को डर भी लग रहा है भाई। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा कि मैं अकेले जा रहा हूँ यहाँ से। ये भी पहली टाइम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। डर लग रहा है मुझे। और यहाँ पे जंगल भी हो गया यार। लाइक कैसे पहले एकदम साफ था, बट हरियाली तगड़ी हो रखी है। चलते हैं, सफ़र तो करना है ही। सोच रहा था मैं थोड़े क्रेज़ी शॉट्स लूँ, इसलिए मैंने ये भी निकाल दिया था। और रास्ता भी यहाँ पे बढ़िया था एकदम। यहाँ से नीचे जाके, वहाँ से नीचे जाके हमें वहाँ से जाना है। उसके बाद भी एक रोड आएगी तब। पर यहाँ पे लंगूर ही लंगूर है भाई। यहाँ पे पूरा लंगूर ही लंगूर है। अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि ये लंगूर भाई मारने को आ जाते हैं, ऐसा मैंने सुन रखा है। पहले मैं निकलता हूँ भाई, क्लियर करता हूँ रास्ते को। आ गया कोई, भागो भाई। मेरी भाई सच में फट गई थी भाई। उतना मतलब झुंड था उनका। क्या बोलते हैं, गुणी, गुणी कहते हैं। बंदर का दूसरा रूप गुणी होता है भाई। पूरा झुंड। अभी डर लग रहा है। और फिर मैंने जो है ट्राइपॉड को ऐसा बड़ा कर दिया। मैंने बोला लठ बना लो इसका, भाई आएंगे तो सूदना। वैसे तो मुझे सूद देते, बट भाई मेरी हार्ट बीट भी बहुत तगड़ी तेज़ हो गई थी। फाइनली एक रोड पार करी है, एक और रोड पार करनी है। और सामने है गांव हमारा रणकुन्ना। और यहाँ से जहाँ पीछे मैं छोड़ के आ गया घांगली गांव, यहीं पे बगल में हमारे घांगली है। और सामने रणकुन्ना और नीचे हमारा पंचवागली है। उससे नीचे झिमार है, उससे नीचे कोटा झिमार है। बाकी आप सबको सब कुछ दिखाएंगे, थोड़ा सा धैर्य तो रखिए। तो अभी तो लिटरली मैं सोच रहा था ना पलायन क्यों कर रहे हैं लोग, और जिसकी आने की इच्छा है वो क्यों नहीं आ रहा। यही कारण है क्योंकि यहाँ पे जो है इंसानों से ज़्यादा जानवर हो रहे हैं भाई। अकेले तो बंदा रह ही नहीं पा रहा, मतलब रह ही नहीं पाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई मेरी हालत ख़राब होगी वहाँ से नीचे आने में। बट ठीक है, चलते हैं। ये देखो, ये वाला सामने गाँव देख रहे हो आप, ये घांगली। और वो जो है रणकुन्ना सामने। और दिखाएंगे आपको धीरे धीरे। अभी जो है एक रोड पार होगी, अब दूसरी रोड यहाँ से दिख रही है। वहाँ वहाँ नीचे है, वहाँ से भी नीचे को जाना है अभी हमने। और यहाँ से रास्ता है, ये वाला प्यारा सा एकदम रास्ता है। प्यारे से रास्ते को सहारे सहारे हमें जाना है, एकदम प्यारे से व्यू के साथ। अकेले मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना, मतलब थोड़ा एडवेंचर है भाई, क्योंकि खाली कोई नहीं है रास्ते पे। तो मेरे को एक गाना याद आ रहा है, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। अभी मेरी मम्मी देखेगी तो बोलेगी घर नहीं है तेरा, जल्दी आ कमेंट करेगी। गए हम अपने गांव की एंट्री पे। ये देखो, यहाँ से हमारे गांव की एंट्री है। ग्राम सभा घांगली पंचवाकली आपका हार्दिक स्वागत करता है। फिर यहाँ से नीचे रास्ता है, और फिर नीचे नीचे जाके हमारा घर आ जाता है प्यारा सा। तो अभी चलते हैं और मिलवाते हैं आपको। अम्मा बूबू चाचा तो अभी नहीं है घर पे, चाची बहन से।
अभी डर लग रहा है हमारे पास ना, वो भी है एक शेरू कुत्ता, वो कहीं भौंक ना दे मेरे को और मेरे को काट ना दे, डर भी लग रहा है, बट चलते हैं। अभी जो है हम पहुंच गए थे और फिर खाना पीना सब वगैरह हो चुका है। तो अब बिल मिलवाता हूँ मैं आपको अपने दादाजी से। तो ये हमारे दादाजी हैं। तो दादाजी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या करता हूँ ना, ठीक है, आगे ये बढ़िया हो गया। ठीक है, घर पर बैठे हैं हम। तो अब जो है हम आपको जो है दादाजी की जो है अनोखी कहानियां सुनाएंगे, जो भी किस्से कहानी दादा हमें सुनाएंगे वो हम आप तक शेयर करेंगे। तो अभी जो है हम जो है आपको दादी से ही मिलवाते हैं और दादी से मिलवा, दादी से ही मिलवाते हैं और दादी के पास है सब। और जो है अभी हमारी बातें चल रही थी ऐसी कहानियां, तो दादा के साथ बैठने में मजा आता है, मतलब आनंद आता है अलग ही। तो और उनकी कहानियां सुनने में का भी अलग ही आनंद आता है। तो अभी जो है दादी से ही मिलवाते हैं आपको और अपनी बहन से ही मिलवाते हैं और चाची से भी और चाचा से सबसे मिलवाते हैं और फिर दादा के कहानियों का आनंद लेंगे हम। ठीक है, ठीक है, ठीक जो है हाँ, यहाँ से धूप आ रही। अभी जो है मैं पहुंच गया था और मेरा स्वागत बहुत अच्छी तरीके से हुआ। मैं पहुंचते ही जो है गिर गया सबसे पहले। हाँ हाँ, आके हमने छऊ भी खा लिया है और छऊ जो है हमारी बहन ने बनाए थे। तो अभी हम आपको मिलवाते हैं अपनी दादी जी से। कहाँ है दादी जी? दादी जी नहीं है मेरे ख्याल से, गई हुई है कहीं। दादी जी तो नहीं दिख रही, बट मेरा स्वागत कैसे हुआ आपको मैं बताता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। दादी नहीं दिख रही, बट आपको कहानी बताता हूँ। मैं अभी भी जा रहा हूँ यहाँ से। मैं यूं गया, यूं वहाँ से। ओ भाई, अभी भी हो रहा है फिसलने वाला। मैं यहाँ से आया, हम यहाँ से आते हैं, ये ऊपर से हमारा रास्ता आ रहा है। मैं यहाँ से आया, यहाँ पे हुआ, यहाँ से सटाक फिसला यहाँ पे भाई साहब। फिर वहाँ पे अम्मा खड़ी थी, अम्मा ने बोला ये क्या हो गया, अभी फिसलने वाला हो रखा है भाई तगड़ा। अभी अम्मा नहीं दिख रही हमें, वरना हम अम्मा से मिलवाते हैं। और हमने आके जो है छऊ खा लिए, दही खा लिया, दूध पी लिया बढ़िया करके, पौष्टिक आहार कर लिया है। अम्मा से मिलवाते हैं आपको। अम्मा नहीं दिख रही यार, ढूंढते हैं अम्मा को। ये हमारी अम्मा है और जो है अम्मा से भी हमने मिलवा दिया आपको। तो अभी जो है इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। नई नई जो है हम आपको चीज़ें दिखाएंगे पहाड़ों की। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। शॉर्ट्स लेने के लिए कहाँ कहाँ भागना पड़ता है। ये मतलब मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है अकेले ट्रैवल करने में। अभी तो शुरुआत हुई है, वाओ। आगे आगे होता क्या, बस थोड़ा सा 4 लोगों से मेरे को डर लगता है ना, जिनके सामने मैं ब्लॉगिंग कर नहीं पाता। बट मैं उसी कॉन्फिडेंस को जीतने भी आया हूँ, तो हम वो भी करेंगे। तो अभी चलते हैं जल्दी से नीचे के सफ़र पे।